चलो, तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? प्रोटिस्टा। अभी अपन ने मोनेरा को देखा था, वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, हम ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम देख रहे हैं, कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम देख रहे हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसको किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। ठीक है, मोनेरा करने के बाद अब आते हैं हम उससे मोनेरा से थोड़ा सा एडवांस स्पीशीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रोटिस्टा। मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोट था, यूनिसेलुलर था। प्रोटिस्टा क्या रहेगा? यूनिसेलुलर रहेगा, बट इट विल बी यूकैरियोट। ठीक है, दिस इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूकैरियोट का क्या मतलब होता है? जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो, ठीक है, प्रॉपर अच्छा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल। तो आपको प्रोकैरियोट में भी दिखता था, बट प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं दिखते थे? न्यूक्लियस नहीं दिखता था, कोई ऑर्गेनेल नहीं दिखते थे। ठीक है, तो यूकैरियोट में क्या दिखने लग जाएगा बेटा? न्यूक्लियस दिखने लग जाएगा और ऑर्गेनेल्स दिखने लग जाएंगे। पर यहाँ पे भी यार सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? यूनिसेलुलर है, मतलब यहाँ पे भी क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? सिंगल सेल। अब हमने जैसे मोनेरा में पढ़ा था यार, नेचर अपने को समझ में आ गया। एक चीज पढ़ी थी, हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट मोनेरा का कैसा था? ठीक है, जो प्रोटिस्टा होते हैं बेटा, ये मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, इसमें भी मोस्टली क्या होते हैं? मराइन। मराइन का मतलब क्या होता है? सी में रहने वाले स्पीशीज होते हैं। ठीक है, अब ये जो मोनेरा है, इसमें अगर अपन मोनेरा में जैसा अपन ने देखा था, हैबिटेट देखा, नेचर देखा, शेप देखा था। ठीक है, शेप में यार हमको इसमें अलग अलग प्रोटिस्टा के अलग अलग शेप पढ़ने हैं, तो उसको अभी अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिख लेते हैं। मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में भी ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा ऑटोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक तो पता चल गया होगा। मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है? दोनों मिक्स रहेंगे। क्या क्या भाई? बोथ ऑटो एंड हेटेरो। जब इनको सब रॉ मटेरियल्स मिल रहा है तो ये अपना फूड खुद बना सकते हैं, मिक्सोट्रॉफिक वाले। और जब इनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं? दूसरों को जाके मार के खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड मिक्सोट्रॉफिक तीनों टाइप का न्यूट्रिशन मोड किस में मिलने वाला है बेटा? अपने को प्रोटिस्टा में मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब जितना अपने को मोड, एक चीज पढ़े थे और, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहां पे भी लिख लो भाई, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां पे क्या होगा बेटा? मोनेरा में अभी तक अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल पढ़ा था, और अपन ने एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा था और एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देखा था। ठीक है, यहां पे अभी आपको दोनों टाइप का मिलने वाला है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, बोथ टाइप के रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनेगा भाई? गैमेट्स बनेंगे और फिर जाइगोट बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनने वाला होगा? स्पोर बनने वाला होगा, हो सकता है, या फ्रैगमेंटेशन होगा, फिजन होगा। इस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलेगा, जो आपकी एनसीईआरटी फिलहाल इस चीज में ज्यादा डिटेल नहीं बताती है, तो ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कॉमन में अपने को इतना फीचर्स है, जो कॉमन फीचर्स है किसका? प्रोटिस्टा का। कैसा है बेटा? यूनिसेलुलर, यूकैरियोट है। हैबिटेट कैसा है? मोस्टली एक्वेटिक, उसमें भी क्या? मोस्टली मैराइन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, मिक्सोट्रॉफिक है एंड हेटेरोट्रॉफिक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी मिल सकता है एंड सेक्सुअल भी मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा अपन इनके टाइप्स पे। बेटा टाइप्स ऑफ मोनेरा दो पढ़ा था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब यार जैसे जैसे आप एडवांस की तरफ बढ़ते जाओगे ना, टाइप्स भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टाइप्स पढ़ने हैं प्रोटिस्टा के? 5। ठीक है, सबसे पहला टाइप है क्राइजोफाइट्स,
सेकेंड इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड वन इज यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ वन इज slime mold, and fifth one is protozoa. ठीक है, तो ये 5 टाइप हैं किसके? प्रोटिस्टा के। इसको याद कैसे करोगे बेटा? आप प्रोटिस्टा का क्या देखने जा रहे हो? टाइप्स देख रहे हो ना, इसके लिए क्या निमोनिक रहेगा? चलो देखें, एक सुंदर परिवार। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा क्या है भाई? प्रोटिस्टा का परिवार ही तो है ना, प्रोटिस्टा किंगडम का परिवार है, तो उसका टाइप्स कैसे याद रखोगे? चलो देखें एक सुंदर परिवार। उसके सी से क्या हो जाएगा? क्राइजोफाइट्स, डी से क्या हो जाएगा? डाइनोफ्लैजिलेट्स, ई से क्या होगा? यूग्लिनॉइड्स, एस से क्या होगा? स्लाइम मोल्ड्स, पी से क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, याद हो जाएगा? हाँ कि ना? ठीक है, अब अपन आते हैं एक एक करके, एक एक टाइप को अपन को डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप इज क्राइजोफाइट्स। ठीक है, ये जो क्राइजोफाइट्स हैं, इनके बारे में कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ओशियन क्या होता है? समुद्र। अपन ने क्या बोला था? प्रोटिस्टा कहाँ रहते हैं? मोस्टली मराइन एरिया में। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स का क्या मतलब है? जो खाना बनाते हो। ठीक है, अपन ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा है, हेटेरोट्रॉफिक देखा है। उसको भी जब अपन इकोलॉजी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो एक अपन बोलते हैं ना, प्रोड्यूसर होता है, देन कंज्यूमर्स होते हैं, उसका भी अलग अलग होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो खाना बना रहे होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, दैट दे आर प्रोड्यूसर। तो जो क्राइजोफाइट्स है, ये क्या है बेटा? प्रोड्यूसर से मतलब ये खाना बनाने वाले हैं। चीफ लग गया आगे, मतलब मेन। ठीक है, तो ओशन में जो मेनली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा होता है, दे आर बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ क्राइजोफाइट्स। ठीक है, ये क्राइजोफाइट्स में 2 एग्जांपल हैं, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। अब डाई एटम्स और डेस्मिड्स में भी जो सबसे ज्यादा खाना बना रहे होते हैं, दे आर डाई एटम्स। तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन बिलोंग्स टू द ग्रुप क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में भी कौन है? डाई एटम्स। ठीक है, ये डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। अच्छा ठीक है, डेस्मिड्स जैसे अपन ने बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ लिया अभी। अब ये डेस्मिड्स को एक और नाम से जाना जाता है, गोल्डन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या एल्गी है? नहीं है। क्या है? बैक्टीरिया है। गोल्डन एल्गी क्या एल्गी है? नहीं है। क्या है? प्रोटिस्टा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो गोल्डन एल्गी जब भी आएगा मतलब क्या है? डेस्मिड है, और डेस्मिड बिलोंग्स टू द ग्रुप क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा। समझ में आया यहां तक? अब डायटम्स के बारे में थोड़ा सा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लो। ये डायटम्स के बेटा क्या होते हैं? ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। शेल्स मतलब समझते हो ना, ऐसा कवर। ठीक है, और ये जो शेल्स होते हैं ना, हार्ड शेल होता है। हार्ड शेल मतलब शंख देखा है? ठीक है, कैसा रहता है वो? हार्ड होता है। तो उसी टाइप का हार्ड कवरिंग रहता है किसके ऊपर बेटा? डायटम्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो भी कैसा? ओवरलैपिंग। दिख रहा है, एक लेयर अंदर की तरफ है, एक लेयर बाहर की तरफ है। ये शेल कैसे है बेटा? हार्ड है। क्यों? क्योंकि इनमें डिपॉजिट होता है किसका? सिलिका का, सल्फर का नहीं,
ठीक है, सिलिका का डिपॉजिट होता है। तो ये शेल किससे बना होता है? सिलिका से बना होता है। क्या आप जो शंख को देखते हो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो? हाँ, क्या वो आपको लगता है कि अपने आप नेचुरल प्रोसेस से वो डिग्रेड हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसे ही ये क्या होता है, जो डायटम्स का शेल होता है ना, डायटम के बनने के बाद वो शेल क्या होगा, नीचे नीचे जो ओशन का सरफेस होगा ना, वहां पे क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकता। सिलिका का जो मटेरियल रहता है ना, दे आर नॉट इजीली डीकम्पोज, वो अच्छे से डिग्रेड भी नहीं हो सकते, ना वो डीकम्पोज हो सकते हैं। तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे करके, क्योंकि क्या होता है, अपन जानते हैं सेडिमेंटेशन रिएक्शन होता है, कोई भी चीज आप पानी में छोड़ दो, धीरे धीरे करके वो कहाँ सेटल हो जाएगा, ग्राउंड में सेटल हो जाएगा। तो वैसे ही इसका शेल क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके ग्राउंड में सेटल हो जाता है। अब ये जो ग्राउंड में सेटल हो जाएगा, डीकम्पोज तो नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके का क्या बना लेगा यार, सिलिका का पूरा लेयर बन गया। ठीक है, जो कि डिग्रेड भी नहीं हो पा रहा है। इस अर्थ को क्या बोला जाता है बेटा, डाइएटमेशियस अर्थ। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या है भाई, जमीन है। ठीक है, वो जो अर्थ है, जमीन है, वो किससे बना है, डायटम्स के शेल से बना है, क्योंकि वो शेल क्या हो गए थे, नीचे नीचे जाके डिपॉजिट होने लग गए थे। ये जो डायटमेशियस अर्थ है, इसका अपन इस्तेमाल करते हैं बेटा फॉर फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये कैसे नेचर के होते हैं, दे आर ग्रिटी इन नेचर। ग्रिटी का मतलब क्या होता है, सैंडी। अगर आप उनको तोड़ना भी चाहो, चलो आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लेके आ जाओ और उसको क्या करना कोशिश किए, तोड़ने की कोशिश करोगे तो भी वो डिकम्पोज नहीं होगा, भले वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में टूट के आ जाएगा। वो क्रिस्टल्स को अपन किस में कैसे यूज करते हैं बेटा, छन्ने के जैसे यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। तो ये अपना एक इकोनॉमिक यूज है किसका, डायटम्स का। तो क्राइजोफाइट्स क्या क्या हो गया भाई, इसका प्रॉपर्टी, एक तो ये कैसे लगे बेटा, ऑटोट्रॉफिक, कहां पे रहते हैं, एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मैराइन में भी, पर मोस्टली कहां पे मिलेंगे, मराइन में। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन नाम सुना है, जू प्लैंक्टन सुना है। प्लैंक्टन क्या होते हैं, जो समुद्र में अपने को छोटे छोटे स्पीशीज मिल रहे होते हैं। वो स्पीशीज या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। अगर वो ऑटोट्रॉफिक नेचर वाले हैं तो उनके नाम के आगे क्या लग जाता है बेटा, फाइटो। ठीक है, क्या लग जाता है, फाइटो। अगर वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर वाले हैं देन उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, जू। ठीक है, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। तो जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स दो टाइप के छोटे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कहाँ के, ओशन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्राइजोफाइट्स है वो कैसा है भाई, फाइटोप्लैंक्टन है, क्योंकि ये क्या है भाई, प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स है मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। इसका एग्जांपल क्या है, डायटम्स है एंड डेस्मिड्स है। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं। डायटम्स का हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा, वो स्ट्रक्चर बना होता है सिलिका से। वो सिलिका बाद में जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायटमेशियस अर्थ। ये डायटमेशियस अर्थ का हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि ये ग्रिटी इन नेचर होता है, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। क्लियर? यहां पे ऐसा लिख सकते हो, सेल वॉल ऑफ डाइएटम एम्बेडेड विथ SiO2। ठीक है, सिलिका का भी कौन सा फॉर्म है बेटा, SiO2। अगर कभी सिलिका नहीं लिखा रहेगा ऑप्शन में, SiO3 SiO2 ऐसा करके दिया रहेगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेटा, SiO2 इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये डायटम्स का क्या था, सेल वॉल था, जिसको अपन क्या बोलते थे, ओवरलैपिंग शेल। और इस सेल वॉल के अंदर अपने को क्या मिल रहा था, SiO2। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ग्रुप लिख लिया, एम्बेडेड विथ SiO2 हो गया।
नेक्स्ट ग्रुप इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब इसके नाम से क्या लग रहा है बेटा? दो फ्लैजिला होंगे, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है? दो। फ्लैजिलेट्स मतलब इनके पास फ्लैजिला मिलने वाले क्या भाई? टू फ्लैजिला। चलो, और ये कहाँ पे रहने वाले होंगे बेटा? मैराइन। एक्वेटिक तो होंगे ही, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मैराइन में भी रह सकते हैं। ये भी लिख लो भाई, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मैराइन में भी मिलेंगे। नेक्स्ट, ये कैसे रहते हैं? फोटोसिंथेटिक, मतलब क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। इनके बारे में एक स्पेशल फीचर ये है कि दे आर वेरी कलरफुल। कलरफुल ड्यू टू, जब भी कलर रहता है तो किसके वजह से कलर रहता है बेटा? पिगमेंट्स, ठीक है। अलग अलग पिगमेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है। ये पिगमेंट क्लोरोफिल से कैसा कलर होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट्स है अलग अलग कलर, मतलब ये बहुत कलरफुल होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनके पास रेड कलर होगा, बहुत डिस्टिंग्विश्ड, आप बहुत एक रेंज ऑफ कलर्स देख सकते हो, ठीक है। बहुत सुंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कलरफुल है, इनके पास बहुत तरह तरह का क्या है? पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर टॉक्सिक। इनको खा नहीं सकते, ठीक है। ये क्या रिलीज करते हैं? कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती है ना। हर सुंदर चीजों से डरना चाहिए, है ना। वो क्या जहरीली हो सकती है? तो जहरीली है, ठीक है। ये क्या है? जहरीली है बिकॉज इट रिलीजेस टॉक्सिन्स एंड इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। और ये, इनको मान लो कोई फिश खा ली है, ठीक है, तो वो फिश भी क्या है? नहीं, वो नहीं मरेगी, वो तो रह रही ना इनके सराउंडिंग में। ह्यूमंस के लिए टॉक्सिन है बेटा ये। उस फिश को आप खाओगे तो देन ये आपके लिए, आपको बीमार कर सकता है, ठीक है। वो आपके लिए जहर होगा। तो इट इज टॉक्सिक टू ह्यूमंस। क्या क्या देख लिया? एक तो इसके पास दो फ्लैजिला है, फ्रेश वाटर मराइन है, ऑटोट्रॉफिक है, कलरफुल है और क्या है? टॉक्सिक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अरे यार, इसके पास क्या रहता है बेटा? जो सेल वॉल रहता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेलुलोजिक प्लेट। क्या बोलते हैं? सेलुलोजिक प्लेट। सेलुलोजिक प्लेट क्यों ही बोल रहे होंगे? क्योंकि सेल वॉल किससे बना है? सेलुलोज से। डायटम का सेल वॉल किससे बना था? सिलिका से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? सेल वॉल में सेलुलोज आ गया। ये जो सेलुलोजिक प्लेट होता है, इसके बीच से एक फ्लैजिला ऐसा निकला होता है एंड एक फ्लैजिला ऐसा निकला होता है। तो एक फ्लैजिला, दो फ्लैजिला है इनके पास। एक क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है, एंड अदर वन इज ट्रांसवर्स। फ्लैजिला हेल्प्स इन मूवमेंट। अब इसके पास दो फ्लैजिला है ना, एक ऐसा और ऐसा, तो बेटा ये रोटेशन मूवमेंट करते हुए घूमता है, ठीक है। शक्तिमान देखा है बचपन में? कैसा घूमता था वो? हाँ, तो ये भी ऐसा सर 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 ऐसा घूमते हुए आता है, बहुत स्पीड में, ठीक है। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है ऐसे स्पीड में क्यों चल पाते हैं? बिकॉज इनके पास दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक ऐसा ऐसा, इसलिए ये इसी एक्सिस पे बहुत इजीली ऐसा गोल गोल मूवमेंट करके बढ़ते आगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो डायनोफ्लैजिलेट्स को याद कैसे रखोगे? ये क्या है यार? ये रंगीली डायन है। रंगीली क्यों है? पिगमेंट्स है। डायन तो इसके नाम में लगा हुआ है यार, है ना। डायन, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डायन क्यों है? बिकॉज इट इज टॉक्सिक, ठीक है। ये क्या है? टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गैनियोलेक्स।
इट कॉजेज रेड टाइड, सी को रेड बना देता है। ये तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ना, सुना होगा कि कभी कभी अचानक से समुद्र रेड दिखने लगता है। तो रेड क्यों दिखने लगता है? बिकॉज ये जो डायन है ना, रंगीली डायन रेड कलर वाली, ये क्या हो जाते हैं, ऊपर के सरफेस पे आ जाते हैं टाइड्स के साथ, ये मूव कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा समुद्र खूनी हो गया है ना, क्योंकि इनका पिगमेंट इतना शानदार होता है, इतना अच्छा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट आते हैं अब थर्ड, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में एग्जाम्पल क्या होगा? यूग्लिना, बचपन से यूग्लिना नाम सुना होगा। ठीक है, कैसा दिखता है? अजीब सा, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है यूग्लिना। ये यूग्लिना के पास क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल है तो ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक। ऐसा अभी तक आपको लग रहा होगा। इसके पास फ्लैजिला कितने बेटा? तो ये जो फ्लैजिला है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, एंड जब ये भूखा हो जाता है ना, मतलब इसके पास रॉ मटेरियल नहीं रहते हैं, तो ये जो छोटा वाला फ्लैजिला रहता है ना, इट हेल्प्स इन हंटिंग। ठीक है, क्या करने के में हेल्प करता है? हंटिंग करने में हेल्प करता है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा? मिक्सोट्रॉफिक। क्या है? मिक्सोट्रॉफिक। इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक समटाइम्स, इट कैन बी हेटेरोट्रॉफिक समटाइम्स। क्लियर? ये जो लेयर होती है इनके चारों तरफ, अभी हमने शुरुआत में देखा सिलिका का लेयर था, फिर देखा सेलुलोज का प्लेट था, अब यार यहाँ पे आ जाता है प्रोटीन लेयर। ये कौन सा प्रोटीन है? इस प्रोटीन लेयर को अपन बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं बेटा? पेलिकल। तो यूग्लिनॉइड्स के चारों तरफ होता है पेलिकल, विच इज अ प्रोटीन लेयर। यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एंड ये दोनों फ्लैजिला कैसे हैं? अनइक्वल फ्लैजिला। एक फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन, दूसरा फ्लैजिला हेल्प्स इन हंटिंग। जब उसका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑन होता है तब वो हेल्प करता है। इसके पास अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल रहेगा। वो क्लोरोफिल क्या करेगा? खाना बनाने में हेल्प करेगा। ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं बेटा, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर। ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा स्लाइम मोल्ड्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका आ जाता है अब हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा ये कैसे होने वाले हैं? स्लाइमी रहने वाले हैं। ठीक है, आप कभी कभी पेड़ वेड़ का कोई ऐसा डैम प्लेस में जाके देखे होंगे, कुछ ना ऐसा भद्दा सा ना दिख रहा होता है चढ़ता हुआ प्लांट के ट्रंक के ऊपर। कभी नोटिस किया है? ऐसा हमको कैसा लगता है? डैम्प जैसा दिखता है वो। ठीक है, अगर पेड़ के ऊपर, पेड़ के टहनी में अगर देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें कुछ नहीं है, ये पानी पानी का है, मॉइस्चर की वजह से ऐसा निशान पड़ गया। बट वो क्या रहता है? एक्चुअल में स्लाइम मोल्ड रहता है। वो क्या करता है? धीरे धीरे करके अपने सूडोपोडिया को बढ़ाते जाता है एंड क्लाइंब करते जाता है हर चीज के ऊपर। ठीक है, तो ये जो स्लाइम मोल्ड है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसलिए क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। ये किसी ना किसी प्लांट के ऊपर, कोई भी ट्री के लॉग के ऊपर कहीं ना कहीं पे वो वहां पे डिपेंडेंट रहेगा, उनसे क्या लेता रहेगा? अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करता रहेगा। ठीक है, ये जो स्लाइम मोल्ड रहते हैं कैसे दिखते हैं? जेली खाया है बचपन में? हाँ, जेली वो जो आता था अलग अलग शेप में, है ना, उसको मोबाइल वाले शेप में डाल दो तो मोबाइल का शेप बन जाता था उसका, है ना, नाव वाले शेप में डाल दो नाव का बन जाता था। तो ये स्लाइम मोल्ड भी कैसे होते हैं? ये शेप इनका
चेंज हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ये कैसे स्लाइमी लेयर है इनके पास, ठीक है। ये जो स्लाइमी लेयर है, ये जो अंदर का कंडीशन होता है, इट इज कॉल्ड ए सिनोसाइटिक कंडीशन। सिनोसाइटिक का मतलब किसी को पता है? सिनोसाइटिक का मतलब पता है बेटा किसी को? सिनोसाइटिक मीन्स मल्टीपल न्यूक्लियस। क्या होता है ना, स्लाइम मोल्ड के अंदर उनको जब कहीं पे भी मूवमेंट करना है या जैसे भी करना है, वो क्या करते हैं, अपने पास, इनके पास क्या है, एक सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स फुट, है ना, फॉल्स फुट। उससे वो मूवमेंट कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं किसी के ऊपर। पर इनको क्या करना पड़ेगा यार, आपको मूवमेंट अगर करना है, अब मैं यहाँ तक स्लाइम मोल्ड है, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? ग्रो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रो करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, एक तरीके से अपने सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट करता है। क्या करता है? डिवीजन। अब अगर ये स्लाइम मोल्ड मान लो, इसका अपन मान लेते हैं कितना था, प्लॉइडी था 2n, ठीक है। वो क्या स्टार्ट किया? डिवीजन स्टार्ट किया, माइटोसिस स्टार्ट किया। माइटोसिस करते करते क्या हुआ, इतने सारे न्यूक्लियस बन गए, सब लोग, सबका प्लॉइडी क्या हो गया? 2n 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 2n। लेकिन ये इतना ज्यादा खो जाता है डिवीजन के दौरान कि ये न्यूक्लियर डिवीजन तो कर चुका होता है बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं किया होता है। तो क्या हो जाता है, ऐसा कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। कैसा कंडीशन हो गया है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का लगातार डिवीजन चल रहा है, पर सेल मेम्ब्रेन का या साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता तो क्या हो जाता? मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं एक एक न्यूक्लियस के साथ। अब क्योंकि यहाँ पे सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अंदर का कंडीशन कैसा हो जाएगा? मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक कंडीशन। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? अब ये जो सिनोसाइटिक कंडीशन है, अभी तब तक माइटोसिस कर रहा है अपना, जो इनका स्लाइमी नेचर इसी वजह से होता है, जो इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, या क्योंकि इनके पास कितने सारे, भाई अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस चल रहा है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, किसी अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाते हैं। अगर ये अनफेवरेबल का मतलब क्या है, ये डैम्प प्लेसेस में रहना प्रेफर करते हैं बेटा, ठीक है। गर्मी का मौसम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनके लिए वो कंडीशन क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। अब ये क्या करेंगे, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं तो लोग क्या करते हैं? सिस्ट बनाते हैं और स्पोर्स बना सकते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, ऐसे ही यहां से एक अपना फ्रूटिंग बॉडी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा डिवीजन स्टार्ट होगा बेटा? मियोसिस। और मियोसिस कर करके ये कौन सा प्लॉइडी पे रहेगा? स्पोर्स n, क्योंकि अपने को क्या बनाना है? स्पोर्स बनाना है ना। तो जो भी स्पोर्स का कंडीशन रहता है वो क्या रहता है? ऑलवेज हैप्लॉइड बोल सकते हैं एक तरीके से। इसका बॉडी क्या था? 2n था। अगर अपन मान रहे हैं कि इसका बॉडी 2n था, जब ये माइटोसिस कर रहा था, तो माइटोसिस में क्या होता है? 2n का 2n ही रहेगा। पर मियोसिस में क्या होता है? जस्ट हाफ हो जाता है। तो ये जस्ट हाफ कब करते हैं अपन? जब हमको गैमेट बनाना होता है या जब हमको स्पोर्स बनाने होते हैं। तो अभी इसको क्या बनाना था बेटा? स्पोर बनाना था। तो ये 2n से n लाना था, तो कौन सा डिवीजन चलेगा? मियोसिस। और ये स्पोर्स को कहाँ रखा है? ये फ्रूटिंग बॉडी में। और जब अनफेवरेबल कंडीशन चला जाएगा तो ये क्या करेगा? फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे बाहर, एक स्पोर दूसरा स्पोर मिल जाएगा, n+n मिलके फिर 2n वाला स्लाइम मोल्ड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, दो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अगर एक स्पोर निकला n वाला, दूसरा स्पोर निकला n वाला, ये दोनों क्या करेंगे बेटा? कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब इनका प्लॉइडी क्या हो जाएगा? 2n, और ये बना लेंगे नया स्लाइम मोल्ड। ठीक है, फिर ये जो नया स्लाइम मोल्ड है, फिर ये क्या स्टार्ट करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस करता रहेगा और कौन सा कंडीशन बना लिया रहेगा? सिनोसाइटिक। क्या क्या? माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, मतलब सिर्फ मियोसिस नहीं होता है बेटा। मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन अभी तुम लोग को पढ़ाना पड़ेगा, भूल चुके होगे, लेकिन अभी बेसिक थोड़ा समझ जाओ। सेल डिवीजन दो टाइप का पढ़ना है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में अगर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का 2n है,
तो डॉटर सेल का भी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा 2n। मियोसिस में क्या होगा, अगर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का 2n है तो डॉटर सेल का क्या हो जाएगा n। तो मियोसिस में जस्ट हाफ होता है। अभी यहाँ पे क्या था बेटा, कंडीशन 2n था, तो जितने न्यूक्लियस है अभी सब क्या है 2n 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 स्टैंड कर रहे, तो डिवीजन कौन सा चलेगा, माइटोसिस चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में भी माइटोटिक चल रहा है। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, मतलब कैरियोगैमी हो रहा है पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना समझ जाओ। स्लाइम मोल्ड का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, वो एक सीनोसाइटिक कंडीशन स्टेट में रहता है, जो कि कैसा कंडीशन होता है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन रहता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन तब तक रहेगा जब तक ये अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं आ जाता। जैसे ही अनफेवरेबल में आएगा वो क्या करने लग जाएगा, मियोसिस कर करके अपने चारों तरफ फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स बना के रखा रहेगा। फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, एक स्पोर दूसरे स्पोर के साथ मिलेगा, देन 2n कंडीशन वापस आ जाएगा एंड फिर से ये स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल है जो इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और ये जो है, ये जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, इनका जो सेल वॉल होता है ये किससे बना होता है, सेलुलोज से। तो प्लांट का भी जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है, सेलुलोज से। तो स्लाइम मोल्ड का एक फीचर है जो किससे कॉमन है, प्लांट से, कि इनके स्पोर्स का जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रू सेल वॉल, क्योंकि प्लांट का सेल, प्लांट को अपन क्या मानते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसका जो भी चीज है उसको अपन मानते हैं कि हाँ ये ट्रू है। तो क्योंकि अब इसके स्पोर में सेलुलोज सेल वॉल आ गया तो इसको अपन बोलते हैं इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रू सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का भी बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा हेटेरोट्रॉफिक। कोई प्रोटोजोआ नाम सुना है, पैरामीशियम। अमीबा सुना है, अमीबा इज ऑल्सो प्रोटोजोआ। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्रोटोजोआ को हम लोग एक्चुअल कंसिडर किया जाता है एंसेस्टर ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, प्रोटोजोआज आर ancestors of अब इसमें 4 टाइप के प्रोटोजोआ पढ़ना है बेटा अपने को। फर्स्ट इज एमीबॉइड, second one is flagellated, third one is ciliated, fourth one is sporozoa। निमोनिक, अमीबा, फिर चला स्पेन। तुम यही बैठे रह जाओ, अमीबा चला गया स्पेन। ठीक है, अमीबा फिर चला स्पेन किसका निमोनिक है बेटा, प्रोटोजोआ का जो सब डिविजन है उसका। ठीक है, ए से क्या हो जाता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, एफ से क्या हो जाता है फ्लैजिलेटेड, सी से सिलिएटेड, एस से स्पोरोजोन्स। ठीक है, ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है उसका एग्जाम्पल भी क्या है, अमीबा और एंटामीबा। इसी का जस्ट सिमिलर नाम वाला है अमीबा एंड एंटामीबा। ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, एक्वेटिक रहते हैं। ठीक है, कैसे रहेंगे, एक्वेटिक रहेंगे। एंटामीबा रहता है बेटा पैरासिटिक। लूज मोशंस हुए कभी, हाँ जीवन में, हाँ डायरिया हुआ होगा। तो ये जो डायरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज एंटामीबा। ठीक है, तो ये कैसा है, पैरासाइट है जो आपके इंटेस्टाइन में
आपका ही फूड को खा रहा होता है, ठीक है, एंड इसलिए आप बीमार पड़ जाते हो एंड आपको लूज मोशन स्टार्ट होते हैं। तो ये एंट अमीबा कैसा है, इसका पैरासिटिक है। अमीबा किस में रहता है, मोस्टली एक्वेटिक है, मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलेगा। दोनों के पास क्या रहता है, सूडोपोडिया तो पता ही होगा, है ना, अमीबा में पढ़ा ही होगा। फॉल्स फूट रहता है। कुछ स्पीशीज होते हैं अमीबा के जिसमें कवरिंग होता है बेटा सिलिका का। सिलिका कवरिंग अपन और कहाँ देखे थे, डाई एटम्स में। तो ये सिलिका कवरिंग कहाँ पे मिलता है, कुछ स्पीशीज में मिलता है, सम स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या है, सुना है, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, जो आप लोग को है ना, नींद आती रहती ना ज्यादा। ट्रिपैनोसोमा क्या है, इट इज अ प्रोटोजोआ विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, और इस प्रोटोजोआ को कैरी करता है एक फ्लाई जिसका नाम है सीसी फ्लाई, ठीक है। सीसी फ्लाई जो क्या है, कैरियर है किसका बेटा, ट्रिपैनोसोमा का। जैसे मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, और फीमेल एनोफिलिस मच्छर उसका क्या रहता है, वेक्टर या कैरियर, ठीक है। तो वैसे ही ये जो सीसी फ्लाई है किसका वेक्टर हो गया है, ट्रिपैनोसोमा का, ठीक है। ये ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ये कैसा प्रोटोजोआ है बेटा, फ्लैजिलेटेड, ठीक है, इसके पास फ्लैजिला रहेगा। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास क्या है, ये भी एक प्रोटोजोआ है बेटा जो कॉज करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्राइकोमोनियासिस। तो एसटीडीज जो रहते हैं ना, ट्राइकोमोनास के वजह से फैलते हैं, जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ये एक डिजीज है विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। क्या है ये, कौन से ग्रुप का है बेटा, प्रोटोजोअन ग्रुप का है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सीलिएटेड। फ्लैजिलेटेड तो मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन क्या था एमीबॉइड में, एमीबॉइड में क्या था, स्यूडोपोडिया। यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजिला। यहाँ पे क्या है, सीलिया। अपन ने जब मोनेरा पढ़ा था अपन ने एक बात की थी कि यार सीलिया हमेशा किसमें मिलेगा, यूकैरियोट्स में, पर फ्लैजिला प्रोकैरियोट में भी मिल सकता है और यूकैरियोट में भी। फ्लैजिला अपन को मोनेरा में भी मिला था, यहाँ पे भी दिख रहा है फ्लैजिला, ठीक है, पर सीलिया वहां पे पढ़ा था क्या, नहीं। तो सीलिया बेटा हमेशा कहाँ पे दिखता है, यूकैरियोट में। अब सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पता है, चप्पल जैसा होता है। ये किसका चप्पल है, मेरा नहीं है भाई। पैरामीशियम का देखो बेटा एक स्ट्रक्चर जो ओपन सा रहता है ना, इसको अपन बोलते हैं गलेट। गलेट क्या है, उसका माउथ, ठीक है, क्या है उसका माउथ। पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस एंड एक माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ क्या है, सीलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में भी मिलता है, पैरामीशियम में भी मिलता है। जो भी ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो वाटर में मिलने वाले हैं बेटा, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। ये वैक्यूल तो नाम पता ही होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, जो क्या कराता है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करा रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन। नहीं तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म जो इतने पानी के अंदर पड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे ना। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, इस ऑस्मोसिस को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी सेल को हाइपोटोनिक मीडियम में डाल दोगे तो क्या होने लगता है, वो स्वेल अप होगा, उसके बाद एक समय आएगा फट जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, हर प्रोटोजोआ में जो फ्रेश वाटर या मराइन में एक्वेटिक एरिया में है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करने वाला है, ऑस्मो रेगुलेशन। पैरामीशियम के बारे में चार बातें याद रखनी है, वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, सीलिएटेड है। उसके पास बेटा दो न्यूक्लियस है, एक है मैक्रो एंड एक वन है माइक्रो। मैक्रो न्यूक्लियस इट हेल्प्स इन
मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरामीशियम, मतलब खाने में, मूवमेंट करने में, वो सब काम कौन देखता है? मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है कैसा न्यूक्लियस होगा? बड़ा। माइक्रोन्यूक्लियस मतलब क्या है? इसके पास है क्या? जीन। मतलब ये किसमें हेल्प करने वाला है बेटा? रिप्रोडक्शन में। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस के पास है आपका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन सब माइक्रो न्यूक्लियस के पास है, वो हेल्प करने वाला है रिप्रोडक्शन में। मैक्रो न्यूक्लियस हेल्प करने वाला है किसमें? मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म या लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म या जो भी अदर वर्क्स है, जो भी दूसरे काम है पैरामीशियम को, वो कौन गवर्न करता है? मैक्रो। ठीक है, गलेट क्या करता है? गलेट करता है फूड इंजेक्शन। जैसे हमारा माउथ है ना, वैसे ही पैरामीशियम के पास क्या है? गलेट है, जिससे फूड अंदर आने वाला है। नेक्स्ट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में आपका नाम से ही पता चल रहा है बेटा ये कैसे स्टेट पे रहते हैं? स्पोर लाइक होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। इसका नेचर कैसा होता है बेटा? पैरासाइटिक। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया। इसका वेक्टर क्या है? क्लियर? तो ये आपका प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। अब जो आपको याद नहीं रहेगा उसको कैसे याद रखना है? जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपन ने ये परिवार देखा था, चलो देखें एक सुंदर परिवार जो आपका प्रोटिस्टा का सब टाइप्स था, जिसमें बेटा क्राइजोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक। फर्स्ट टू आर ऑटोट्रॉफिक, लास्ट टू आर हेटेरोट्रॉफिक, एंड जो बीच वाला है ना, दिस इज मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। पहले जो दो हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक, बीच वाला इज मिक्सोट्रॉफिक एंड लास्ट टू इज हेटेरोट्रॉफिक। समझ में आ गया? तो ये प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया।